आज पॉल टीवी के लिए अज़द खुशी और बायस इज़्ज़त लम्हा है कि हमारे दरमियान कलाम की खिदमत के लिए काबिल एहतराम पास्टर रोबन भट्टी, जिनका ताल्लुक वॉइस ऑफ जुडा मिनिस्ट्रीज से है। आइए हम उन्हें वेलकम कहते हैं। पास्टर रोबन भट्टी। यीशु मसीह नासरी के बाबरकत खूबसूरत और जलाली नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और सबसे पहले अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह का और उसके बाद जनाब काबिल एहतराम डॉक्टर रेवरेंड बिशप यकूब पाल साहब का और पॉल टीवी चैनल की तमाम तर टीम का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज कलाम खुदाबंदी की खिदमत के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया था कि खुदा के कलाम का बयान कर सकूँ। मेरा नाम पास्टर रोबन भट्टी है, वॉइस ऑफ जुडा मिनिस्ट्री का चेयरमैन हूँ और अनायत कॉलोनी के अंदर और मियाँ मीर कॉलोनी के अंदर लाहौर के दीगर इलाकों के अंदर खुदा की खिदमत को जो है वो सारा अंजाम दे रहा हूँ। आइए हम खुदा के पाक कलाम की तरफ देखेंगे कि खुदा का कलाम आज मेरे और आपके साथ क्या फरमाता है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब और उसकी 9वीं आयत से यूँ मरकूम है, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। अजीज़ों, आज खुदा उनके कलाम का हिस्सा जो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ वो रोटी के ताल्लुक से है। आज का इंसान इसी रोटी की खातर जो है वो जिस्मानी रोटी, जिसके लिए आज इंसान मेहनत कर रहा है, तजद्दुद कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि सिर्फ जिस्मानी रोटी ही मुझे और आपको अबदी ज़िंदगी नहीं दे सकती है, बल्कि वो ज़िंदगी जो अबदी ज़िंदगी है वो ज़िंदगी हमें कैसे मिलेगी। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि ये वो दुआ है जिसे दुआए रब्बानी कहा जाता है और ये दुआ यीशु मसीह ने खुद अपने लबों से अपने लोगों को सिखाई कि वो इस तौर से दुआ किया करें। तो आज का इंसान जो है वो रोटी के ताल्लुक में सुबह से लेकर शाम तक जो है वो भाग रहा है, मेहनत करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत के साथ वो अपने घर का, अपने बच्चों का, अपना पेट जो है वो भर सके। लेकिन पैदाइश की किताब के अंदर हम इस बात को देखते हैं कि जब बुजुर्ग आदम ने गुनाह किया तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा ने उसे कहा कि अब से तू जमीन का सीना चीरेगा और अपने खून और पसीने की तो रोटी खाएगा। आज का इंसान इसी रोटी के लिए सुबह से निकलता और शाम तक जो है वो मेहनत करता है, इसी कोशिश में कि मेरे घर का निज़ाम, मेरे घर का बंदोबस्त बेहतर तौर पर जो है वो चल सके और मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी फैमिली के अंदर किसी भी चीज की कमी ना रहे। हम बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं पैदाइश की किताब उसके 25वें बाब की 34 आयत के अंदर हम एक ऐसे शख्स का जिक्र मिलता है जिसका नाम सौ है और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इसहाक का पिलोठा है। और खुदा के कलाम में यह बात हम देखते हैं कि खुदा ने कहा कि पलोठे मेरे हैं, लेकिन सौ ने इसी रोटी के इवज जो है अपने पलोठे होने का हक जो है वो खो दिया है। इसने अपने भाई से रोटी मांगी और इस रोटी के इवज जो है इसने अपने पलोठे का हक जो है उसे दे दिया, जबकि खुदा का वादा बरकत के लिए जो है वो पलोठों के साथ है। और खुदा ने कहा कि पलोठे मेरे हैं, लेकिन इस आदमी ने रोटी के इवज जो है अपने पलोठे होने का हक खो दिया और उस बरकत को जो खुदा इसे देना चाहता था, इन बरकत से ये महरूम रह गया, इन बरकत को इसने खो दिया और अब्दी बाद में इन बरकत की तलाश करने की कोशिश भी की, लेकिन इस बात से महरूम रहा है। आज का इंसान भी जो है इस रोटी के इवज जो है अपनी उन तमाम तर बरकत को जो खुदा देना चाहता है उन्हें भूल कर गुनाहों की तरफ जो है वो धंसता चला जाता है। और पैदाइश की किताब उसके 41वें बाब की 55 आयत के अंदर हम देखते हैं कि जब खुदा ने यूसुफ को मुल्क मिस्र के दूसरे दर्जे का हाकिम बनाया तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है
कि मिस्र की सरजमीन के अंदर एक बहुत बड़ा काल पड़ा कि लोगों ने अपने जायदाद को, अपनी जमीन को, अपने घर बार को, अपने मालो मुआशियों को बेचना शुरू किया ताकि किसी भी तरह से रोटी को हासिल करके जिंदा रह सके और इस रोटी को अपने बच्चों के साथ जो है वो शेयर करें ताकि वो हलाक ना होने पाए, वो मरने ना पाए, बल्कि वो रोटी खाकर जीते रहें। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब ये वाकया हो रहा है तो मिस्र के लोगों ने जाकर फराउन से जो है वो इस बात की दरख्वास्त करना शुरू की है कि हमें रोटी दे ताकि हम उसे खाकर जीते रहें, हम मर ना जाए, हम हलाक ना हो। तो बाइबल मुकद्दस यहां पर पैदाइश की किताब उसके 41वें बाब की 55 आयत के अंदर बयान करती है कि फराउन ने कहा कि जाकर यूसुफ से बात करो, जो तुमसे वो कहे उसकी सुनो। अजीजों, आज इंसान इसी रोटी के इवज दूसरे लोगों के सामने अपने हाथों को फैलाता है, लोगों के सामने जाकर मदद के लिए दुहाई देता है, मदद का तलबगार होता है, अजीजों के पास, बहन भाइयों के पास, नातेदारों के पास जाता है ताकि वह अपनी हाजत को दूर कर सके और उनसे रोटी के लिए जो है वो पैसों को मांग सके। लेकिन फराउन ने बहुत खूबसूरत बात कही कि यूसुफ के पास जो उस टाइम के मुल्क का दूसरे दर्जे का हाकिम है, उस टाइम में यूसुफ जो है वो वहां का मसीहा है। लेकिन आज के दौर के अंदर हमें किसी इंसान के आगे हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है मलाऊन है वो शख्स जो बशर को अपना बाजू जानता है, लेकिन जो खुदा पर तवक्कल करता है, लिखा है कि वो किसी भी नेमत का मुताज ना होगा। इसी तौर से हम देखते हैं खरूज की किताब उसके 16वें बाब की 30वीं आयत के अंदर कि खुदा ने बनी इस्राइल को मिस्र की गुलामी से, फराउन के जुल्म और तशद्दुद से खुदा ने बनी इस्राइल को निकाला। लेकिन बनी इस्राइल, हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि खुदा के अजायबात को, खुदा के मोजज़ात को अपनी आंखों से उन्होंने देखा, उन बड़ी बड़ी आफतों को जो खुदा ने फराउन पर और मुल्क मिस्र की सरजमीन पर नाजिल की, बनी इस्राइल ने इन सारी आफतों को अपनी आंखों से देखा है। हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में कि बनी इस्राइल ने बहरे कुलसुम को दो हिस्सों में तकसीम होते और वहां से बनी इस्राइल को सलामती के साथ निकलते हुए अपनी आंखों से देखा है। हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में खुदा ने बनी इस्राइल ने उस अबर को जो दिन के वक्त बादल में होकर उन्हें घेरता, उनके साथ साथ चलता, और रात को आग के सैतूनों में होकर खुदा उन्हें घेरता है, इन सारे मोजज़ात को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। खुदा की उन तमाम तर कुदरत को, खुदा के अजायबात को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन एक टाइम इनकी जिंदगी पर आया खरूज 16 बाब के मुताबिक कि जब वो कोई सीना के बियाबान के अंदर आए हैं तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो ना सिर्फ मूसा पर बल्कि उन्होंने खुदा पर बुड़बड़ाना शुरू किया है और क्या कहना शुरू किया कि हम मुल्क मिस्र के अंदर ही अच्छे थे, खुदा हमें क्यों मुल्क मिस्र से बियाबानों के अंदर मरने के लिए, हलाक करने के लिए लेकर आया है। हम वहां पर अच्छे थे जब हम हंडियों के पास बैठकर गोश्त खाते और रोटी से शेर होते थे, हमें क्यों खुदा लेकर आया है। आज भी हम इस बात को देखते हैं कि लोग खुदा की कुदरत को देखते हुए, खुदा के मौजज़ात को अपनी आंखों से देखते हुए, उसकी बरकत को अपने ज़हन के अंदर रखते हुए, उसके कलाम पर ध्यान करने के बावजूद भी जो है इंसान आज भी खुदा पर बुड़बड़ाता है। किस बात के लिए कि खुदा तौबा करने से पहले हम अच्छे थे। लेकिन अजीजों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है तुम्हारे अबूजदात ने, तुम्हारे मां बाप ने इस रोटी को खाया और वो बियाबानों के अंदर ढेर हो गए।
खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, बुजुर्ग मूसा ने कहा तुम आज शाम ही खुदा का जलाल देखोगे और वो खुदा आसमान से तुम्हें खाने को रोटी देगा और तुम पेट भरकर खाना खाओगे। लेकिन आज याद रखिएगा, इंसान जिस रोटी के पीछे भाग रहा है, इसके बारे में लिखा है कि इंसान इस रोटी को खाता और मर जाता है, हलाक हो जाता है, खाक के साथ खाक हो जाता है। इंसान की हैसियत, इंसान की जिंदगी की मियाद जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन आज जिस रोटी की तरफ मैं आपको लेकर आना चाहता हूं अजीजों, खुदाया हमने मत्ती की अंजील में इस बात को सुना है, यीशु मसीह ने इस दुआ को सिखाया कि हमारे आज की रोटी आज ही हमें दे। ये रोटी ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ये रोटी रूहानी भी है। लेकिन ये रूहानी रोटी हमें किस तौर से मिलेगी, हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 4था बाब और उसकी 4थी आयत के अंदर मरकूम है कि जब यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात के फाका के अंदर हैं तो लिखा कि रूह से बियाबानों के अंदर ले गया ताकि वो इब्लीस से आजमाया जाए। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि शैतान ने आकर यीशु से कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को हुक्म देता कि ये रोटी बन जाए। लेकिन वहां पर यीशु मसीह के लबों से यीशु मसीह ने इरशाद फरमाया कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहता है। और इसी तौर से हम खुदा के कलाम में अस्तिशना की किताब उसके 8वें बाब की 3री आयत के अंदर देखते हैं कि यही अल्फाज मर्द खुदा बुजुर्ग मूसा ने बनी इस्राइल से कहे कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जिंदा रहेगा। हम देखते हैं खुदा के पाक कलाम में कि दुनियावी रोटी तब तक इंसान खाता है जब तक वो रोज ज़मीन पर जिंदा है, लेकिन जब वो मर जाता है खुदा का बंदा वाज इस बात को बयान करता है कि फिर सब कुछ उसके लिए खत्म है। लेकिन ये रोटी जिसका जिक्र यीशु मसीह ने किया, ये रोटी जिसका जिक्र बुजुर्ग मूसा ने किया, ये रोटी क्या चीज है? खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है इस जमीन पर खड़े होकर मेरे और आपके मसीहा ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं। लिखा कि जो कोई इसमें से खाएगा वो मरेगा नहीं, वो हलाक ना होगा बल्कि वो हमेशा और अबदी जिंदगी पाएगा। आज जरूरत इस बात की है, खुदा का बंदा बयान करता है अरे खुदा मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जहीरा कर लिया है। अजीजों याद रखिएगा, मरने के बाद अगर हम किसी चीज से अबदी जिंदगी के अंदर दाखिल होंगे तो वो खुदा का कलाम है जिसके वसीला से मैं और आप जिंदा रह सकते हैं, जिसे खाने से, जिसे अपने अंदर लेने से मैं और आप अबदी जिंदगी के अंदर जाएंगे, जिसके बारे में लिखा है यीशु मसीह ने कहा जहां पर मैं हूं वहां पर मेरे लोग भी होंगे। इसी तौर से खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है यीशु मसीह ने कहा मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं। आज जरूरत इस बात की है कि हम जब सुबह से लेकर शाम तक इस जिस्मानी रोटी के लिए गुनाह करते हैं, बदियां करते हैं, बुरा फेल करते हैं, जायज और नाजायज तौर पर पैसा कमाते ताकि किसी भी तरह से वो हमारे घर के बखूबी बंदोबस्त के लिए, हमारे घर के बेहतर इंतजाम के लिए, हमारी जिस्मानी खुराक के लिए हम उन पैसों को इकट्ठा करते हैं, हम इंसाफ का कत्ल कर देते हैं, हम हर तरह के बुरे कामों के अंदर हम शरीक हो जाते हैं, हम खुदा के वादों से हम फिर जाते हैं, हम खुदा के अजायबात को देखते हुए हम गुनाह की तरफ अपने कदमों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा जिंदगी और जिंदगी का मालिक जो यीशु मसीह है उसी ने फरमाया कि जंगल में बब्बर के बच्चे हाजतमंद हो सकते हैं पर मेरे तालब मेरे लोग किसी नेमत के किसी भी चीज के मुताज ना होंगे। और खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद बिन यस्सी इस बात को बयान करता है मैं जवान था और अब बूढ़ा और उम्र रसीदा हो चुका हूं, मैंने सादोक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते हुए मैंने नहीं देखा है। आज हमें सोचना है ये जिस्मानी रोटी
जिसकी सुबह से लेकर शाम तक हम मेहनत करते हैं, हम खुदा को भूल जाते हैं, हम खुदा के वक्त की कदर नहीं करते हैं। सिर्फ यही ज़हन के अंदर बैठाते हैं कि सिर्फ मेरा पेट जो है वो भरना चाहिए, मेरे बच्चे अच्छी खुराक जो है उन्हें हासिल हो, ताकि वो सेहतमंद, वो जिस्मानी तौर पर जोर और कुव्वत वाले हों। और बाइबल बयान करती है, लेकिन इस्राएल को हुक्म था कि तुम मेरे आइन को, तुम मेरे कलाम को अपने बच्चों के ज़हन नशीन कर देना, ताकि वो बूढ़े होकर भी इनसे भटकने ना पाए। आज याद रखेगा, जब हम अपने बच्चों को गुनाह करके, बदियां करके, बुरे काम करके, जायज और नाजायज पैसा अपने घर के अंदर लेकर आते हैं और उन्हीं से हम अपने बच्चों का पेट भरते हैं, याद रखेगा, शायद हम उनकी बेहतर परवरिश के लिए हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि हमारे गुनाह जो आज मैं और आप कर रहे हैं, ये गुनाह हमें बचा ना सकेंगे। बल्कि बाइबल बयान करती है कि ये गुनाह मुझे और आपको अबदी हलाकत के अंदर लेकर चले जाएंगे। इस गुनाह से, जिससे आज मैं और आप अपना पेट भरना चाहते हैं, याद रखिएगा, खुदा के कलाम के कौल के मुताबिक एक टाइम आएगा जब मैं और आप इस दुनिया से कूच करके चले जाएंगे। उस टाइम सोचिए, उस टाइम इस बात पर ध्यान कीजिए, निगाह कीजिए कि उस टाइम मैं और आप कहां पर होंगे। अगर आप अबदी जिंदगी के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं। आज जरूरत इस बात की है कि अबदी जिंदगी को हासिल करने के लिए मुझे और आपको अपनी जिंदगी का मालिक, मुझे और आपको अपना बादशाह, मुझे और आपको अपना खालिक, मुझे और आपको अपना परवरदिगार जो है वो यीशु मसीह को बनाने की जरूरत है। और खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि अजीजों, अब दोबारा जब काल पड़ेगा तो लिखा है कि वो काल ना ही तो रोटी और ना ही पानी का होगा, बल्कि वो काल खुदा के कलाम का होगा। जरूरत इस बात की है कि आइए जिस्मानी खुराक से भरकर हम खुदाउन के कलाम का जहीरा अपनी जिंदगी के अंदर कर लें, जिसके बारे में लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहेगा। और फैसला मेरे और आपके इख्तियार में है। अगर गुनाहों के अंदर गिरते चले जाएंगे, अगर इन्हीं कामों के पीछे भागते रहेंगे, हलाकत मेरा और आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर जिंदगी देने वाले खुदा को, जिसने कहा कि मैं वो रोटी हूं जो आसमान से उतरी हूं, आइए जरूरत इस बात की है कि हम उस जिंदगी की रोटी को, जो मेरा और आपका मसीहा है, जो खुदा का कलाम है, आज उसे अपनी जिंदगियों के अंदर ले लें, ताकि जब मैं और आप इस जहान से कूच करके चले जाएं, जब मेरा और आपका नाता इस जहान से खत्म हो जाए, जब चार आदमी उठाकर मुझे और आपको हमेशा के घड़े के अंदर उस जगह पर छोड़ आए जहां पर दोबारा कोई किसी को नहीं देखता है, तो आइए इससे पहले कि वो वक्त आए, आज अपनी जिंदगियों का फैसला कीजिए। अपना बादशाह, अपना रब, अपने खुदा को जानिए, क्योंकि वो जिंदगी देना चाहता है, वो बरकतें देना चाहता है, वो खुशियां देना चाहता है। लेकिन बनी इस्राइल की तरह बुड़बड़ाना छोड़कर आइए जब खुदा पर भरोसा करेंगे तो खुदा आपकी सारी जरूरियात को पूरा करेगा। उसने कहा कि जब तुम दुआ किया करो तो ये दुआ किया करो कि हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जब रूहानी रोटी की तलाश करेंगे, जिस्मानी जरूरियात खुदा खुद ही पूरा करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो आपके घर को और आपके घर के सारे वसाइल को, आपके अखराजात को वो जानता है। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, और जो कोई भी खुदा को आज अपना मालिक, अपना बादशाह बनाना चाहता है, आज वो अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करे, ताकि आप मिलकर उसके लिए दुआ करें, ताकि खुदा जो जिंदगी का मालिक है, जो अबदी जिंदगी देने के लिए आया है, खुदा उसकी जिंदगी का मालिक बन जाए और उसकी जिंदगी से सदा यीशु के नाम को जलाल मिलता रहे। बुजुर्ग आसमानी बाप, इस्राएल के खुदा जिंदगी के बादशाह, दिलो जान से आपकी शुक्रगुजारी, आपकी तारीफ और आपकी सताइश करता हूं। आपके लोगों के लिए
जिनसे आपने मोहब्बत की, आपने प्यार किया। आपके पाक कलाम में मरकूम है कि आप इसीलिए दुनिया में आए ताकि इंसान जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। हम जानते हैं कि दुनियावी रोटी खाने के बावजूद इंसान मर जाता है, लेकिन फजल दे, तौफीक दे, ताकि खुदावंद हम रूहानी रोटी को जो तेरा कलाम है, खुदावंद हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर जहीरा कर सकें। हम यीशु मसीह को जो हमारा अबदी निजात दहिंदा है, जिसने अपने पाक कलाम में लिख कर दे दिया कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, हमें फजल दे, हमें तौफीक दे, ताकि खुदावंद हम तो जिंदा खुदा को अपना बादशाह जाने, अपना मालिक जाने, अपना राजिक जाने, अपना परवरदिगार माने मेरे खुदावंद, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों में तेरे नाम को जलाल मिलता रहे और हमारे घर की सारी ज़रूरियात, हमारे घर के सारे अखराजात तेरे आसमान से पूरी होते रहें और जलाल तेरे नाम को मिलता रहे। खुदावंद तेरे लोगों पर तेरी बरकत चाहता हूं, यीशु के नाम से मांग और पा लेते हैं, आमीन आमीन।